Good morning, dear 7th class students. Today, I hope you will be all right. And now I start reading the rest part of lessons. The mind reader. I asked him if there was a third party that was superior to both God and I. मैंने फिर से पूछा कि यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति और है जो भगवान और मुझसे सर्वोपरि है. He denied it vehemently. उसने vehemently होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने उसको मना कर दिया, डिनाइड कर दिया, यानी कि रोक मतलब मना कर दिया. द किंग सेड, राजा ने कहा, आई माइट बी पावरफुल, मैं शक्तिशाली हो सकता हूँ, बट गॉड इज इवन मोर सो, परंतु भगवान मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, एंड नो वन कुड कॉन्टेस्ट दैट, और कोई भी उनको हरा नहीं सकता. वाज दैट ऑल? द मिनिस्टर आस्क्ड, मंत्री ने कहा कि क्या ये सही है? नोडिंग द किंग सेड, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट अ जेम ऑफ अ मैन यू हैव फाउंड, अभी आपने ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब आपने बहुत ही अच्छे व्यक्ति को ढूंढा है. ही कैन ट्रूली रीड एवरी थॉट इन माई माइंड, उसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा है, दिमाग से, मतलब वो उसका जो दिमाग था उसने मेरे दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ा. हावर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, ऑन हिज वे होम, उसके घर के रास्ते में, द दीवान स्टॉप्ड बाय एट द शेफर्ड्स हट, जो दीवान था वो जो गडरी यानी सॉरी जो बकरवाल था उसके घर के सामने, उस घर के पास रुक गया, झोपड़ी के पास. द किंग्स एक्सप्लेनेशंस हैड नॉट क्वाइट मेड सेंस टू हिम, भाई राजा ने जो भी मतलब व्याख्या की थी या जो भी बताया था उसके लिए, मतलब वो समझने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था. कॉलिंग द स्लीपी शेफर्ड आउट ऑफ हिज हट, उसने सोते हुए बकरवाल को बुलाया. ही ऑल स्लेप्ट एंड एमिडस्ट हिज स्लीप एंड गोड्स, द दीवान आस्क्ड, व्हाट डिड आवर राजा से टू यू, कि आपने मतलब सोते हुए भेड़ों को और बकरियों को जगा दिया, कहाँ है? दीवान आस्क्ड, दीवान ने कहा, व्हाट डिड आवर राजा से टू, हमारे राजा ने आपको क्या बोला? टगिंग एट ऑन एन ओवरग्राउंड टो नेल एज ही स्क्विटेड इन द डस्ट. टगिंग होता है मतलब खींचना, मतलब जोर से खींचना. ओवर ग्राउंड टो नेल, यानी कि जो उसने अंगूठे के नेल को जिस प्रकार से हम अलग निकाल वो अपना क्या कर लेते हैं, किसी वस्तु से, लोहे की वस्तु से खींच कर उसको अलग कर लेते हैं ना, खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही उसने उसको बाहर निकाला अपने आप को बड़ी मुश्किल से. स्क्वेटेड इन द डस्ट, स्क्वेटेड मतलब होता है जो उसके मतलब घुटनों के बल हम बैठ जाते हैं ना, तो वो सेट विद हिज नीज बेंट, यानी कि जब हम अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाते हैं, तो ऐसे उसने अपने पाँव को निकाला. द शेफर्ड एक्सप्लेन्ड, बकरवाल ने कहा, व्हेन यू टुक मी टू दैट माइटी राजा, जब आपने मुझे शक्तिशाली राजा के पास लेकर गए. ही न्यू दैट ऑल आई हैड इन द वर्ल्ड वर माई 3 शिप, भाई मेरे पास मैं सिर्फ इतना जानता था कि इसके पास संसार में एक ऐसा जिसके पास 3 शिप हैं, यानी कि भेड़िया. नो मोर नो लेस, ना ज़्यादा ना कम. एंड सो द दीवान प्रसिस्टेड, और इसके अलावा राजा दीवान ने मतलब प्रसिस्ट किया, यानी कि उसको पूछा हैरानी के साथ. द राजा हेल्ड अप वन फिंगर, राजा ने 2 उंगलियां उठाई. ही वॉज कीन दैट आई शुड गिफ्ट वन ऑफ देम टू हिम, उसने सोचा कि राजा उसको मतलब क्या करे, वो एक गिफ्ट कर दे. द शेफर्ड कंटिन्यूड, जो बकरवाला उसने राजा से उसने मतलब जारी रखा. डिड यू एग्री? द दीवान आस्क्ड, दीवान ने कहा, क्या वो मान गए? ही इज़ सच अ वेल्दी मैन, वो एक धनी आदमी है. सेड द शेफर्ड, उसने बकरवाल ने कहा. हाउ कुड आई इंसल्ट हिम बाय गिविंग हिम जस्ट वन, मैं उनकी मतलब इंसल्ट कैसे कर सकता, बेइज्जती कैसे कर सकता था एक बकरी को एक भेड़ को देकर. आफ्टर ऑल, इसके अलावा, ही ओवन्स ऑल द लैंड एज फार एज द आई कैन सी, उसने
मुझे इतनी ज़मीन दे दी जितनी दूर तक मेरी निगाह जाती। सो आई सिग्नल्ड बैक दैट आई वुड बी विलिंग टू गिफ्ट हिम टू। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक के बजाय 2 बकरियां हैं, जो भेड़े हैं, जो वो गिफ्ट दे दूंगा। वाज ही हैप्पी विद योर ऑफर? आस्क्ड द देवान। देवान ने पूछा, क्या वो आपका जो ऑफ़र दिया था तो क्या वो उससे मतलब खुश थे? नॉट फॉर अ मिनट, कुछ समय के लिए नहीं। ही मेड इट क्लियर दैट ही वांटेड ऑल द 3 ऑफ माई शिप्स। उसने मुझे बोल दिया था कि वो मेरी तीनों की तीनों भेड़ें चाहता है। द शेफर्ड एक्सप्लेन इन डीप एंग्यूस। एंग्यूस मतलब होता है कि मतलब जब हम चिंता में होते हैं ना, तब मतलब जो हम बात कहते हैं तो वो उस प्रकार की स्थिति, यानी कि मेंटल सफरिंग काज्ड बाय वरी, यानी कि जब आपका दिमाग चिंता के कारण थोड़ा सा, हम कह देते हैं ना कि मेरा दिमाग ख़राब है, अभी बात मत करो, या मतलब मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, तो वो सिचुएशन होती है एंग्यूज। तो उस चिंता में उसने बोला, उस टेंशन में, दैट वाज सच एन इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट, वो एक मतलब असंभव सी प्रार्थना थी। इट वुड हैव ruined मी, उसने मुझे मना कर दिया, यानी कि दबाने की कोशिश की। दैट्स वाई आई ट्राई टू फ्ली द कोर्ट, इसलिए मैंने कोर्ट में जाने का निर्णय लिया, प्रयास किया। आर यू प्लीज्ड विद मी विद द राजा रिस्पॉन्स सेड द देवान। देवान ने कहा, जो राजा ने मतलब उत्तर दिया, क्या आप उससे सहमत थे? ही अंडरस्टूड वट इट मीन टू बी पुअर एज आई एम, वो समझ गए कि एक जो गरीब मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, जो एक जितना मैं गरीब हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। द शेफर्ड ग्रीन्ड, शेफर्ड चाहे जो ये बकरवाल है, वो एक प्रकार से क्या करने लगा, मिमी आया, यानी कि रिक्वेस्ट की, यानी कि उसने उसको मतलब जो भी अपनी पीड़ा बताई। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग माई शीप फ्रॉम मी, उसने मेरे मतलब जो भेड़े हैं उनको लेने के बजाय, ही सेंट मी होम विद ऑल दिस ग्रेन एंड सो मैनी गोट्स, उसने मुझे इस अनाज के साथ और बहुत सी बकरियों के साथ घर वापस भेज दिया। ही इज़ अ वाइज राजा इंडीड, और वास्तव में वो बहुत ही बुद्धिमान राजा है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। एंड टुडे होमवर्क इज वर्ड स्टोर that you have write on your fair notebook. ट्राइबल्स, पीपल ऑफ ट्राइब, यानी कबीले के लोग, एक कबीले के लोग। ओवररूल्ड, रिजेक्टेड, यानी कि मतलब मना कर देना। क्रिया अनाउंस ऑफ रॉयल मैसेज, यानी कि इस प्रकार से जब कोई मैसेज राजा या महाराजा भेजते हैं तो उसको बोलते हैं कैरियर। डिस्क्रीटली, रीड और डू समथिंग टैक्टफुली विदाउट हर्टिंग एनीवन, किसी को दुख पहुंचाए बिना काम करना। पोर ओवर, टू रीड समथिंग वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से पढ़ना। डॉग ईयर्ड विद टोर्न और वोर्न आउट कॉर्नर आफ्टर यूजिंग, यानी कि जो कपड़ा होता है ना, उसको अगर कोने से काट कर यूज कर लेते हैं, यानी कि फाड़ कर या काट कर उसको यूज कर लेना। डोज अवॉइड, यानी कि मना कर देना। मोसाई, अ बंगाली वर्ड दैट मीन्स सर, मोसाई का मीनिंग क्या होता है, ये कहते हैं सर। इल्यूसिव मीन्स होता है पर्सन डिफिकल्ट टू फाउंड, जो मतलब बहुत मुश्किल से मिले। पेंट भात, कुकड राइस लेफ्ट टू फेरमेंट ओवरनाइट इन वाटर, यानी सारी रात पानी में भिगोकर जो सुबह चावल बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं पेंटा भात। कॉन्फिड, टू टेल समथिंग यू ट्रस्ट अबाउट पर्सनल थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट अदर पीपल टू नो, भाई आप ऐसे व्यक्ति को बात बताते हो जिस पर आप विश्वास करते हो, दूसरों को नहीं। मोर्शल मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का थोड़ा सा भोजन। अगास्ट मीन्स होता है हॉरिफाइड और अमेज्ड, यानी हैरान और डर महसूस करना। अनडोंटेड, अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। गुफार्ड मीन्स होता है लाफुड लाउडली, मतलब जोर से हंसना। ग्ली होता है खुशी, डिलाइट। वेमटली शो और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। टगिंग होता है पुलिंग हार्ड, मतलब बहुत मतलब जोर लगा कर खींचना।
पिटेड सेट विद नीज विद हिज बैंट, यानी जब हम घुटनों को मतलब मोड़ कर बैठते हैं। यूज मेंटल सफरिंग काज्ड बाय, वरी चिंता के कारण जो दिमाग में टेंशन होती है वो होती है मेंटल सफरिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।